हेलो फ्रेंड्स। बच्चों आज देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये चैप्टर क्लास 6 का है। एनसीईआरटी सीबीएसई से लिया गया है। आप देख सकते हो कि इसमें जो है आपको डिफरेंट वैरायटी, इंग्रेडिएंट, सोर्सेस और कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं और वो जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से उनके डिफ्रेंशिएट उनको कैटेगराइज किया गया है। तो यही मैंने इस टॉपिक में है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फूड वैरायटी, फर्स्ट क्या है? फूड वैरायटी। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग अ डे, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। आप देखोगे कि एक दिन में आप कितने सारे फूड डिफरेंट डिफरेंट, आप ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हो, लंच में कुछ और खाते हो, डिनर में कुछ और खाते हो, ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी फूड लेते हो या बनाना, मिल्क, और जो भी इडली डोसा जो भी खाते हो आप, लंच क्या प्रेफर करते हो? चावल दाल सब्जी। और डिनर में आप क्या खाते हो? चपाती सब्जी, और जो भी आप खाते हो सबके नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग अलग अलग है ना। यहाँ के लोग को कुछ और पसंद है, यहाँ के लोग को कुछ और पसंद है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। डिफरेंट स्टेट में जैसे हमारे नॉर्थ में अगर लोग छोले भटूरे खाते हैं तो साउथ में क्या खाते हैं? इडली डोसा। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अगर आप देखो कोई भी आइटम उठाओ तो वो कुछ चीज़ों को मिला के बनाया रहता है। मिला के मतलब मटेरियल क्या यूज किया गया है उसमें, जिसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। अब जैसे इडली ही बनता है तो इडली में क्या होता है? राइस प्लस वाटर। हाँ, और डिपेंड्स, ये कुछ तरीके के दाल भी मिक्स किया जा सकता है। सूजी के रवा भी बनता है, रवा के भी इडली होते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट हुआ अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग। अब आप वेजिटेबल करी बना रहे हो तो उसमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, जो वेजिटेबल्स बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या है? इंग्रेडिएंट। हियर इंग्रेडिएंट इज द कीवर्ड जो आपको याद रखना है कि क्या होता है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट इज नॉट मटेरियल। हाँ, जो जो मटेरियल डालते हैं। ठीक है। अभी आप देखोगे कि सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट क्या है। जो इंग्रेडिएंट आते हैं, राइस दाल, वो उसके सोर्सेस क्या है? तो बेसिकली आपके क्लास के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्लांट और एनिमल सोर्स। ठीक है। प्लांट सोर्स के जैसे ग्रेन्स, रील, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट सोर्स से आते हैं। और एनिमल सोर्स जो हम बेसिक चीज़ें, मिल्क पीते हैं, एग हुआ, मीट हुआ, ये कहाँ से आते हैं? ये एनिमल सोर्सेज है। इस तरीके से फूड इंग्रेडिएंट के सोर्सेस को डिफ्रेंशिएट किया गया है, किसमें? प्लांट सोर्स में और दूसरा एनिमल सोर्स में। और इसके एग्जाम्पल आप देख रहे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। आप इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है। इसमें एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ गया, और आप इस तरीके से अगर डिफ्रेंशिएट करके एग्जाम्पल सेट करते हैं ना तो टीचर आपको फुल मार्क्स देने वाली है, इससे कम नहीं देगी। चलो, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट जो है हम खा सकते हैं, है ना? लीफी वेजिटेबल्स, आपने देखा होगा लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके रूट्स खा सकते हैं, स्टेम है, इवन फ्लावर ऑल्सो। अब देखो साग खाते हैं हम लोग तो वो तो लीफी वेजिटेबल्स ही है। फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट्स में आते हैं। रूट्स क्या है? गार्लिक, जिंजर, ये रूट है। और स्टेम आप रोज खाते हैं, पोटैटो बच्चों को बहुत पसंद है। पोटैटो क्या है? स्टेम है, स्वीट पोटैटो, ये स्टेम है प्लांट्स के। और फ्लावर्स, फ्लावर्स भी खाते हैं। आपको पता है लॉन्ग, लॉन्ग बर्ड होता है जो हमारे स्पाइसेस में यूज होता है। हाँ, तो इस तरीके से हम एक प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को भी खाते हैं। इज आर ऑल्सो एडिबल। यस, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है गया है पम्पकिन फ्लावर्स पे, इसकी पकौड़ी बनती है। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, रूरल एरिया में तो कैसे ना पम्पकिन वगैरह बहुत नॉर्मल चीजें हैं, तो ये बहुत ज्यादा मिलते हैं।
और इतना ही नहीं, उसके अगर पार्ट्स को देखो तो एक पम्पकिन के पार्ट्स में आप उसके फ्रूट्स को खाते हो, उसके फ्लावर्स को खाते हो और इवन सीड्स को भी खाते हो। सीड्स में तो विटामिन B12 पाया जाता है। इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, सेकंड क्या है, सेकंड कीवर्ड क्या है, एडिबल। व्हाट इज एडिबल हियर? एडिबल मतलब क्या चीज खाने के लिए है, क्या खाने योग्य है, पॉइजनस तो नहीं है। कोई चीज होता है ना, खराब हो जाता है, हम कहते हैं पेट में दर्द होगा कि मम्मा मना करती है कि बाहर नहीं खाना है, पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है, तो वो चीज एडिबल है कि नहीं है, ये आपका सेकेंड कीवर्ड है आपके बुक का, जो आपको जानना है। एडिबल मीन्स ईटेबल और नॉट। सम पार्ट प्लांट्स और हैव टू 2 or more edible parts, जैसा कि मैंने अभी बताया। सम प्लांट्स कैसे उसके पम्पकिन के फ्लावर्स को भी खाते हैं, सीड को भी खाते हैं, उसके फ्रूट्स को भी खाते हैं, लेकिन तो 3 एडिबल पार्ट्स हो गए पम्पकिन के। एक और एग्जांपल देते हैं मस्टर्ड प्लांट के। मस्टर्ड प्लांट में देखो तो सीड से तेल बनता है और लीफ से वेजिटेबल बनता है उसके, है ना, सरसों दी साग, तो वो वेजिटेबल हुआ। चलो आपको पता है स्प्राउट क्या होते हैं? कहते स्प्राउट, व्हाट इज स्प्राउट? स्प्राउट इज ऑल्सो अ कीवर्ड इन योर चैप्टर। स्प्राउट मतलब होता है, आप अपने मम्मी से पूछना कि अगर आप चना लिए, जो दाल है, या फिर अक्खा चना जो ब्राउन कलर का होता है, रेड, और वो मूंग दाल, हरा मूंग, आप एक दिन एक रात उसको पानी में डाल के छोड़ दो, सुबह जो है, पहले तो वो हार्ड होता था, आप ऐसे दबाओगे ना तो वो दबेगा नहीं, मगर जब अगले दिन आप पानी में भिगोने के बाद उसको दबाओगे तो देखोगे कि दब रहा है वो आपसे। उसे क्या करो, एक कपड़ा ले लो जो कॉटन का होना चाहिए, गीले कपड़े में उसको बांध के एक रात और छोड़ दो। 5-6 घंटा भी छोड़ोगे ना तो उसमें से देखो तो एक रेसे की तरह व्हाइट व्हाइट निकल रहा है। तो वो जो मान लो ये चना है, एक रेसे जैसा व्हाइट निकलता है उसमें से, तो ये पार्ट जो है कहेंगे स्प्राउटेड, ये स्प्राउट हो गया। स्प्राउटेड, आपको पता है कि स्प्राउट्स खाते होंगे आप लोग, स्प्राउट चाट बनता है, इतना टेस्टी लगता है स्प्राउट चाट, जिसमें प्याज टमाटर मिर्च नींबू डाल के खाओ सुबह सुबह, बहुत हेल्दी होता है, बहुत फाइबरस होता है, बहुत अच्छा होता है स्प्राउट। तो वो स्प्राउट होता है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी ये बात अपने मम्मा से भी पूछना, आपको बताएंगे। Okay, now the next question. Do you know honey comes from where the honeys come from? Honey come from? Yeah, honeybee. Honeybee gives us honey. Honeybee. What is nectar? In this term, now what is nectar? Is the sweet juice. Nectar is a sweet juice. Honeybee. Honeybee collects nectar from the flower, and that juice they store in the beehives for a year so that they can take food for a year from the beehives, and that stored juice is honey. उसको क्या बोलते हैं, हनी, जो हम लोग खा जाते हैं ना, देखते हैं कितना मार्केट है, डाबर हनी आता है और भी बहुत सारे हनी के प्रोडक्ट आते हैं, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। वो जो स्वीट जूस होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे बैठ के जो हनी बी उस जूस को सक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, nectar. Sweet juice is the nectar, is also a keyword in your book. So you should to know this keyword. Here I draw a plant. You can see this is the root of the plant, primary root and secondary root. And this plant grown up and gives the flower, fruit. These part are the bud. These are the leaf. Here a node. मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को शूट सिस्टम बोलते हैं और मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम बोलते हैं। आप आपके बुक में देखना, गो थ्रू होना, आपके बुक के 1 by 1 लाइन को पढ़ना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है, दोबारा देखना, आपको हर एक पार्ट बहुत अच्छे से याद होगा, आप भूल ही नहीं सकते उनको, और बहुत अच्छे से याद होगा। आई कैन बेट ये कीवर्ड है, इससे इस चैप्टर से कुछ और नहीं पूछेंगे, और ये जो लास्ट टॉपिक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
क्या है, एनिमल क्या खाते हैं, एनिमल क्या खाते हैं, उसके बेस पे हम एनिमल को कैटेगराइज किए हैं 3 पार्ट में. फर्स्ट इज द हर्बीवोरस, सेकंड इज द कार्निवोरस एंड थर्ड इज द omnivorous. हर्बीवोरस देख रहे हो नाम में ही है, हर्ब, हर्बल, हर्ब, ग्रीन ग्रीन खाते हैं लोग, प्लांट्स, eat only plants and plant product is the herbivorous. Carnivorous, कार्नी, जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं ना, चोखिले होते हैं ऐसे, फंस के सक कर लेते हैं ब्लड को, वो कार्निवोरस होते हैं. लायन, टाइगर, ये क्या है, कार्निवोरस है. ओमनीवोरस, ओमनी है यार, इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, दोनों खा लेते हैं. डॉग, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. और उसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं, वी ह्यूमन बींग, हम दोनों खाते हैं ना, वेगन भी है, नॉनवेज भी खाते हैं. आपको पता था वेयर ओमनीवोरस में आता है? नहीं ना. यस, आपने मोगली मूवी देखी होगी. मोगली मूवी में बेयर जो है ना, हनी भी खाता है और छोटे एनिमल्स को भी खाता है. ये मछली भी खाता है. नोटिस करना आपने. कॉकरोच, कभी नोटिस किया? ओमनीवोरस है कॉकरोच. इस बार ध्यान से देखना, आपके घर में अगर कॉकरोच हुआ तो कॉकरोच क्या खाता है? ओमनीवोरस. हर्बीवोरस में काऊ, शिप, स्क्विरल, पैंडास एंड जेब्रा. पैंडा क्या खाता है बॉस? पैंडा बैम्बू ट्री को खाता है, बैम्बू. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एंड फनी है, आप सर्च करना गूगल पे इसके बारे में, पैंडा के बारे में कि पैंडा क्या खाता है. कार्निवोरस, लायन, फॉक्स, ईगल, एलिगेटर. वेल, वेल्स अपने छोटे से मछलियों को खा लेती है. वेल्स जो है कार्निवोरस है, ठीक है, सिर्फ नॉनवेज खाती है वेल्स. और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लांट में भी ऐसे हैं प्लांट्स जो कार्निवोरस है, जो इंसेक्ट खाते हैं. विनस फ्लाईट्रेप, व्हाट इज द मीनिंग? विनस फ्लाईट्रेप वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है ये यूपीएससी का क्वेश्चन था. विनस फ्लाईट्रेप इज द कार्निवोरस और वो इंसेक्ट ही खाते हैं. ओके, आपने ये तीनों जाना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू होना. और इसकी एग्जाम्पल अगर आप ध्यान रखते हो ना, सिर्फ 6 क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 तक अप्रोच करेगा. ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का. ये किसी और से आए ना, फाइनल एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, आपको पसंद आया हो ना मेरे पढ़ाने पे, और आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको इसके पीडीएफ फॉर्म चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसके एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, या साइंस से रिलेटेड कोई भी है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो. और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना. ओके, डन. थैंक यू.